हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस घर पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम स्टैटिक जीके मतलब जो जीके के ऐसे प्रश्न जो हमेशा आते हैं और हमेशा वही रहेंगे, करंट अफेयर वाले नहीं, और वो निश्चित पूछे जाएंगे, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में निश्चित पूछे जाएंगे। और जो मैं प्रश्नों का PDF आज के आपके लिए लाया हूँ, इसमें ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। एक भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा नहीं है जो कि पिछले कुछ वर्षों में नहीं आया है। अतः ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीज आर। ओके देन इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है हमें दिख रहा है सामने, ये भी लास्ट ईयर SSC MTS में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये SSC GD, SSC MTS और CHSL और वनडे एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उनकी सारी वनडे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस की ये समरी है, आप इतना समझ सकते हो। और UPP में पूछा जा चुका है हमारा सेकंड क्वेश्चन, रेड स्टार किसे कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको दिख ही रहा होगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप शांति से थोड़ा समय दें और मैं बोल रहा हूँ आप उसे सुनकर समझने का प्रयास करें। मैं साथ ही साथ आपको ट्रिक भी बताता जाऊँगा जिससे आप कनेक्ट कर सकें चीज़ों को और ईज़िली लर्न कर सकें। तो चलिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमें अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर कुछ अच्छा लगे या कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट करके हमें बताएं। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैं सीधे आपको क्वेश्चन के साथ आंसर बताते चलूँगा। आप चाहिए तो 2-3 सेकंड आपको मिलेगा, उसमें आप चाहो तो पॉज करके देख लो, पॉज करके आप आंसर सोचो फिर देखो। चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? चलिए मैं आपको बताता हूँ एक कहानी छोटी सी। इंदिरा गांधी राजस्थान में गई, वहाँ पे उनको प्यास लगी तो पता लगा कि पानी नहीं है। वो इंदिरा गांधी जी राजस्थान में गई, उनको प्यास लगी, पता लगा पानी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो नहरों की बहुत आवश्यकता है कृषि के अधिक उत्पादन के लिए, और उतनी अच्छे से खेती भी नहीं हो पाती थी वहाँ पे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी वहाँ पे। तो इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पे एक नहर परियोजना दी जिसे राजस्थान नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जानते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना थी, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना थी, क्योंकि सबसे बड़ी उस समय इंदिरा गांधी थी, प्राइम मिनिस्टर थी वो, इसलिए उन्होंने सबसे बड़ी नहर परियोजना राजस्थान में कहीं प्यास लगी तो उन्होंने दी राजस्थान को। चलिए अभी दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? मानव निर्मित मानव गोविंद के इशारे पर चलता है, तो ये गोविंद सागर के नाम से जानी जाती है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना में जो झील है उसे गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गोविंद मतलब आपको पता है भगवान होते हैं, ईश्वर, अल्लाह और गॉड। तो इंसान गोविंद के इशारे पे ही चलता है, उन्हीं के इशारे पे भाखड़ा करता है, उन्हीं के इशारे पे डांस करता है। तो इसलिए ये हो जाएगा गोविंद सागर के नाम से भाखड़ा नागल परियोजना। किस ग्रह को लाल तारा यानी रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? तो लाल तारा किस ग्रह को कहते हैं? चलिए देखते हैं। लाल तारा कहते हैं, आपने सुना होगा कि दिन में इजली दिख जाता है और शाम के टाइम भी दिख जाता है, और टेलीस्कोप से डे टाइम में इजली दिख जाता है। तो ये है हमारा मार्स।
मार्स मिशन अभी हमारे इसरो ने भेजा था, हमारी इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं मार्स की। रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है मार्स को, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को रेड स्टार भी कहते हैं। चलिए, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैककिले पर्वत की चोटी किस पर्वत की चोटी है? उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैककिले किस पर्वत की चोटी है? माउंट मैककिले जो है वो किस पर्वत की चोटी है? तो ये है रॉकी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पे माउंट मैककिले भी गए थे। माउंट मैककिले उसकी पर्वत की चोटी है रॉकी की, तो इसलिए रॉकीज की हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड। जैसे हमारे इंडिया में समुद्र से लिए गए भूभाग को जाना जाता है, वैसे ही वहाँ पे नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? चलिए देखते हैं। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को पोल्डर नाम से जानते हैं। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को पोल्डर के नाम से जानते हैं। पोल्डर। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? सबसे गहरी खान कौन सी है? इतना आप समझ सकते हैं कि कोयला अगर हमें पाना होगा तो बहुत ही नीचे खुदाई करनी पड़ेगी, अर्थ में बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा, बहुत ही गहरी खान खोदनी पड़ेगी तब हमें कोयला मिलेगा। इसलिए सर्वाधिक गहरी खान की जब बात होगी तो यह कोलार खान, नॉट कोयला। कोयले की खान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कोलार की खानों की बात हो रही है, कोलार माइंस। ओके, तो सर्वाधिक गहरी खान कोलार खान। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान जिसकी बात मैंने अभी ऊपर की थी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969। ओके, तो इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी एंड इसका मुख्यालय, इसका हेड ऑफिस मेन कहाँ है? ये है बेंगलोर में। ये है दोस्तों बेंगलोर में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? जब अर्जेंटीना छोटी थी, अर्जेंटीना एक लड़की थी, अर्जेंटीना एक लड़की थी, वो छोटी थी, वो पास खाती थी घास के मैदानों में जाकर। उसके घर के पीछे घास के मैदान थे और वो मैदानों में जाके पास खाती थी, इसलिए पंपास को अर्जेंटीना के पास भेज दिया गया। पंपास को अर्जेंटीना के पास भेज दिया गया, तो इसलिए पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान है। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना वाले घास के मैदान है जहाँ पे वो पास खाती थी, पंपास अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बिना देर किए। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय स्थित है पुणे में। पुणे में देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय, हेड ऑफिस पुणे में है। मचकुंड विद्युत जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? संयुक्त उपक्रम से आंध्र हो जाएगा, उपक्रम से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मचकुंड आप मचकुंड से चलो समझते हैं। मचकुंड, कुंड उड़ीसा, कुंड में उड़ीसा लग रहा है, और मच मतलब आंध्र प्रदेश, मच मतलब आंध्र प्रदेश। तो ये मचकुंड जल विद्युत, मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उड़ीसा एंड आंध्रा का ज्वाइंट एफर्ट्स है,
साथ में इन दोनों की गवर्नेंस ने शुरू करा है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने मचकुंड जल विद्युत परियोजना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय श्रेणी का तो सर्वोच्च शिखर ढेर सारे हैं, बट कई सारे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को डिवाइड हो गया था, जैसे कि 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डिवाइड हो गया था। साथ ही साथ चलो हम देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है आंध्र प्रदेश की हैदराबाद और तेलंगाना की अमरावती प्रपोजल में। और फिर बात करेंगे उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अभी हाल ही में रिसेंटली ये पास हुई है दिसंबर 2019 में कि अब देहरादून की उत्तराखंड की समर कैपिटल अलग होगी और विंटर कैपिटल अलग होगी, क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ती है। कोई भी मौसम हो वहाँ पे मौसम, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, माउंटेन है, कई जगह पे हिल्स हैं, तो इस वजह से वहाँ पे ठंडी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे 2 राजधानी रहेगी। अभी बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में हिमालय का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। उत्तर प्रदेश में हिमालय का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, हाँ, तो भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा नगर हैं, सबसे ज़्यादा सिटीज़ हैं। तो देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मुंबई भी वही है। तो ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिटी हैं? सबसे ज़्यादा सिटी हैं कहाँ पे? जी, महाराष्ट्र में MH, महाराष्ट्र। चलो, MH मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहाँ की जितनी भी व्हीकल्स होती हैं वहाँ पे MH सीरीज से शुरू होता है। गुजरात का होता है GJ और उत्तराखंड का होता है UK इंडिया लिखा रहता है। और यूपी का तो आपको पता है, छत्तीसगढ़ का CH होता है। आंध्र का क्या होता है? आंध्र का कमेंट करके बताइएगा, आंध्र का क्या होता है। तेलंगाना का होता है TN, जम्मू एंड कश्मीर का होता है JNK, इसी तरह से हरियाणा का होता है HR, दिल्ली का होता है DL। ठीक है, तो इसी तरह से हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग कोड होता है RTO का, व्हीकल्स का। चलो, अभी हम बात कर रहे थे यूपी की एंड MH की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत। ब्लैक ब्लू ग्रीन। ब्लैक कलर बच्चे यूज़ करते हैं, ब्लू कलर बच्चे यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, उनके प्रिंसिपल यूज़ करते थे ना। तो ब्लैक हिल, ब्लैक ब्लू ग्रीन, साथ में कलर्स को रिमेंबर करते हैं। सबसे पहले ब्लैक ब्लू ग्रीन। पर्वत नामक पहाड़ियाँ मतलब पहाड़ी हम छोटे हाइट के माउंटेन्स को कहते हैं और छोटे हाइट के हिल्स को कहते हैं पहाड़ी, और जो बड़े होते हैं उनको पहाड़ कहते हैं। पहाड़ी छोटी होती है, पहाड़ बड़ा होता है। पहाड़ माउंटेन, पहाड़ी हिल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर है अमेरिका में है ये पर्वत पहाड़ियाँ, ब्लैक ब्लू ग्रीन। तो ये जो सेशन है ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और वनडे एग्ज़ाम्स की जितनी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। साथ में GK जैसे कैट में आता है
और कई तरीके अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आता है, बीएड के एंट्रेंस में आता है, वहाँ भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। और वीडियो को पूरा देखें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद ज्वार उस समय आता है जब, बृहद ज्वार कब आता है? ज्वार और भाटा दो चीज़ें होती हैं, ये अर्थ, मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अकर होती हैं। तो दोस्तों, जब सन, मून और अर्थ एक सीधी रेखा में होते हैं, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो समुद्र की लहरों पर चंद्रमा, सूर्य दोनों अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। इस कारण से बृहद ज्वार होता है। ज्वार वो होता है जो समुद्र की लहरें ऊंचाइयों पे उठती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसको हम ज्वार कहते हैं। जब वो डाउनवर्ड आती हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उसको हम भाटा कहते हैं। तो बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? साउथ अमेरिका का कौन सा देश सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप। तो ब्राज़ील है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले हम पहले क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है? ब्राज़ील। और हमारे भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है? कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। चलिए, सबसे छोटा है गोवा, सबसे छोटा मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा आप बताएंगे। सबसे बड़ा सर्च करेंगे नेट पे, आपको दिखा देगा सबसे बड़ा कौन सा है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों को, तो मंगल ग्रह, मार्स और जुपिटर के बीच में जो छोटे छोटे टुकड़ों का ग्रुप होता है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों का ग्रुप होता है, जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट्स कहते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट्स कहते हैं क्योंकि एस्ट्रॉइड होते हैं, कई सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं, तो इनको क्षुद्र ग्रह ही कहते हैं, जो शैल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह होते हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को एस्ट्रॉइड कहते हैं। और मार्स एंड जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हैं, मतलब कई सारे एस्ट्रॉइड्स हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बिना देर किए हुए। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्ण भगवान माटी खाते थे, कृष्ण माटी खाते थे, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है क्योंकि कृष्ण भगवान माटी खाते थे। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और रिलेटेड बता दे रहा हूँ आपको। नाग अर्जुन, अर्जुन कृष्ण के साथ रहते थे, अर्जुन हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे, ठीक है, अर्जुन हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे। आपने महाभारत देखी होगी, आपने गीता पढ़ा होगा, तो गीता सुना होगा, मान लो कहीं आपने कुछ देखा होगा, महाभारत तो देखी होगी, तो अर्जुन और कृष्ण को आप जानते ही होंगे। तो अर्जुन हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे क्योंकि कृष्ण उनकी हेल्प करते थे। तो अभी अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और नागार्जुन सागर बांध परियोजना भी कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना नागार्जुन कृष्णा पर है, इतना आप समझ सकते हो। सरदार सरोवर है नर्मदा पर, सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी के तट पर ही गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है। उसकी हाइट है 182 मीटर, 182 मीटर, 182 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल में डाकू होते थे, आपको पता है, चंबल में डाकू होते थे पहले के ज़माने में, पहले के ज़माने में डाकू होते थे। चंबल के डाकू बहुत प्रसिद्ध थे, आपसे सुना होगा। रिसेंटली उस पर कोई मूवी भी लॉन्च हुई थी। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गए ऊपर डेथ होने के बाद, तो वो वहाँ राणा प्रताप से मिले, महाराणा प्रताप
द ग्रेट, जो उन बहुत बलशाली थे महाराणा प्रताप, राणा प्रताप। तो वो गांधी जी लीडर थे, गांधी जी सबको लीड कर लेते थे। तो जवाहरलाल नेहरू और राणा प्रताप और उन दोनों ने गांधी जी के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि चंबल के डाकुओं से निपटने की, चंबल नदी पे जाने की। तो ये तीनों लोग जवाहर, राणा प्रताप और गांधी सागर, जवाहर, राणा प्रताप और गांधी सागर चंबल नदी पर है, जलाशय चंबल नदी पर है। ठीक है। अभी जो जिला दर्रा किन किन को जोड़ता है, जो जिला दर्रा किन किन को जोड़ता है, जो जिला दो जिले को जोड़ेगा ना, तो ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जो जिला दर्रा। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा, 5th और 6th में, कि बर्फ़ से एस्किमो लोग होते हैं टुंड्रा क्षेत्र में, तो वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, कुछ नहीं रहता है, बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। तो वहाँ गोलाकार घर बना लेते हैं, गुफा टाइप का बना लेते हैं, उसको इग्नू कहते हैं। वाइट कलर का पूरा होता है क्योंकि वो बर्फ़ से ही बना होता है, बर्फ़ से ही बना होता है, इसलिए उसको इग्लू कहते हैं। इग्लू एस्किमो लोग इग्लू टुंड्रा क्षेत्र के रहते हैं, वो इग्लू का घर बनाते हैं, आवास रहता है उनका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नदियों के ज्वारंद मुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मैंग्रोव वन। जैतून रंग की वनस्पति होती है और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन होते हैं। तो इसको गरान हिंदी में और मैंग्रोव इंटरनेशनली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बूंब कूप कहाँ पाए जाते हैं? ये अवसादी सैल में पाए जाते हैं। बूंब कूप मतलब आप समझ सकते हो, कूप मतलब कुएं होते हैं, बम मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसमें, मतलब पेट्रोल्स होते हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड टर्म है बूम कूप। तो ये अवसादी सैल में पाए जाते हैं। सैल मतलब पत्थर। ठीक है। चलो, हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये कोलोराडो नदी, हूवर बांध कोलोराडो। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? किस नदी के स्थित है? वेस्ट मतलब पश्चिम, वेस्ट मतलब पश्चिम, बैंक मतलब क्षेत्र, एरिया को ये। तो ये है जॉर्डन नदी के पश्चिम में वेस्ट बैंक। वेस्ट माने होता है पश्चिम। वैसे भी विश्व का सबसे बड़ा, सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली, विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा मतलब बॉर्डर LOC है, जो शांत रहती है, वहाँ पर लड़ाई वगैरह नहीं होती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में रेड क्लिफ है, तो वहाँ पे हमेशा शुरू हो जाता है। जैसे नॉट हमारे पाकिस्तान, हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ है, तो पाकिस्तानी रोज़ वो परेशान किया करते हैं। उनको कुछ काम नहीं है, वो एजुकेशन में नहीं जाएंगे, वो अपने को डेवलप नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे इंडिया से लड़ते रहेंगे उनके पास। चलो, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में माने जाने वाली 49 समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। कनाडा में सबसे ज़्यादा क्या है? ग्रीनिटी, सबसे ज़्यादा पेड़, सबसे ज़्यादा वन कनाडा में है। तो चलिए, इसी के साथ हम अपना आज का सेशन स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ आया होगा, और अगर आपको जैसा भी समझ में आए, तो अगर अच्छा समझ में आए तो कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी चीज़ों को याद करने में आसानी हो। और आगे मैं आपके लिए ट्रिक्स भी लेके आऊँगा, लर्निंग ट्रिक्स लेके आऊँगा,
डोंट वरी। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जब भी सुने तो पूरा वीडियो आराम से देखें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। आप चाहो तो रोक के देख सकते हो, आप चाहो तो प्लेबैक स्पीड होती है ऊपर 3 डॉट्स जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे प्लेबैक स्पीड होती है। प्लेबैक स्पीड को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे क्लैरिटी होती है ना 144 GPG 360 GPG 720 एंड सो ऑन, वहीं पे नीचे प्लेबैक स्पीड होती है। प्लेबैक स्पीड वो नॉर्मल से आप चाहो तो 1.5 कर सकते हो, चाहो तो -1.5 कम कर सकते हो, तो धीरे धीरे वीडियो चलेगी, नहीं तो तेज़ तेज़ चलेगी, जैसे आप सोचो। तो अगर आपको कुछ कमी लग रही है या कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, हमें अच्छा लगेगा। और आपकी एक एक कमेंट, आपके एक एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक है और इससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।